सेनेट का अहम इजलास जारी, 27वीं आईनी तरमीम का मुसवदा पेश किया जाएगा। नई आईनी तरमीम की आज ही मंजूरी का इम्कान, इत्तेहादी जमातों की मुजवजा तरमीम पर दोबारा गौर किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने गुज़श्ता रोज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी। आर्टिकल 243 आईनी अदालतों के क़याम की तरमीम मंजूर। सदर ममलकत की तहदात इस्तिस्नानी की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। वज़ीर आज़म का इस्तिस्ना लेने से इनकार। जजेस के ट्रांसफर से मुतालिक आर्टिकल 200 की भी मंजूरी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल कर दी जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से मजीद 3 तरमीम पेश। ANP की खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करके पख्तूनख्वा रखने की तजवीज़। BAP को बलूचिस्तान असम्बली की नशीस बढ़ाने की सिफारिश। MQM का मुकामी हुकूमतों को खुद मुख्तारी देने का मुतालबा। सेनेट में नंबर पूरे हैं सर, इंशाअल्लाह। तो सर जान बुलेदी साहब, मालिक साहब मान गए हैं वो वोट के लिए। आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी सर। आज इरफान सदीकी साहब वोटिंग नहीं चलेंगे सर, वो बेचारे बीमार है, बहुत सख्त बीमार है, तो उसके बगैर वोटिंग होगी सर, इंशाअल्लाह होगी। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए सेनेट में नंबर पूरे हैं। सहाफी का सवाल, जी बिल्कुल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जवाब। सहाफी ने पूछा, क्या नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी? इसहाक डार ने कहा, जब वोटिंग होगी आपको पता चल जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात आरट का कहना है किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं। इस्तिस्ना के शेक वापस लेना वज़ीर आज़म का आसान इक़दाम था। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में नाश्ता, नान चने, हलवा पूरी, अंडा फ्राई, ऑमलेट और लस्सी से तवाज़ो। नमक खाया है तो नमक हलाली भी करेंगे, अच्छे बच्चों की तरह जाकर वोट देंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दिनेश कुमार का नाश्ते पर दिलचस्प तबसरा। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में ताउन पर सेनेटर्स का शुक्रिया अदा किया। कहा, वफाक की मजबूती, मौशी इस्तेहकाम और कौमी हम-आहंगी मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। सदर जरदारी और इत्तेहादी जमातों के सरबराहों के मशहूर हैं। नाश्ते में हमने पराठे खाए, हलवा खाया, हलवे के साथ हमने अपने जलवे भी दिखाए। जलवे के बाद अब जाकर तरमीम में दस्तखत कर। जब नमक खाया तो नमक किलाली करनी है, हरामी तो नहीं। सेनेट में अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी पार्टी का इजलास। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने इजलास की सदारत की। सेनेट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हिकमत अमली बनाने पर गौर। दूसरी तरफ JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा का कहना है JUI 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। हुकूमत सेनेट से भी 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए मुतहरिक। हुकूमती वफ्द की तुरबत में अब्दुल मालिक बलोच से रात गए मुलाकात। सरबराह नेशनल पार्टी से आईनी तरमीम के हक में वोट देने की दरख्वास्त की। नेशनल पार्टी का सेनेट और कौमी असम्बली में एक वोट है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक थे। हुकूमती वफ्द ने डॉक्टर अब्दुल मालिक को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 27वीं आईनी तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल नहीं। इजलास का 15 नकाती एजेंडा जारी। इजलास में दोनों हिकमत अमली बिल मुतारिफ कराए जाएंगे। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। मोटर गाड़ियों की सनत की तरक्की का बिल 2025, निजकारी कमीशन तरमीम बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश होंगे। 27वीं आईनी तरमीम आज सेनेट के बाद कौमी असम्बली में भी पेश किए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी के अपने तमाम अरकान को असम्बली में मौजूद रहने की हिदायत। COP30 में शिरकत के लिए ब्राजील के शहर बेलम जा रहे हैं। रास्ते में चारों तरफ फैले जंगलात याद दिलाते हैं फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। फितरत से सीखने को बहुत कुछ है। वज़ीर आला मरीम नवाज का एक्सपर बयान। कहा, पंजाब का हरा भरा और महफूज मुस्तकबिल बनाने का सफर जारी है। दुनिया के सामने पंजाब की माहौल दोस्त कहानी पेश करेंगे। वज़ीर आला आज पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह करेंगी। मरीम नवाज तकरीब से खिताब भी करेंगी।
इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन जल्द कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन न होने से निजाम का बेड़ा गर्क हो गया, ना कोई प्रॉपर्टी टैक्स लग सकता है, ना कोई काम सीधा हो रहा है। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक मुसलसल अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी हो रही है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान घुम्मन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी करने की वजह से ताख़ीर हुई। तरमीम और कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है। लाहौर में स्मोक के साथ हल्की फोग भी नजर आने लगी। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 रिकॉर्ड। न्यू दिल्ली का 518 AQI के साथ पहला नंबर। पाकिस्तान में गुजरांवाला सबसे आलूदा शहर, AQI 439 तक जा पहुंचा। फैसलाबाद 415, शेखपुरा 410 और झंग में फजाई आलूदगी 293 रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी, इंडेक्स में 1026 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,60,619 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा नादिर मार्केट के करीब घर में सिलेंडर धमाका। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धमाके से छत नीचे गिर गई। 3 अफराद जाम बहक, मलबे के नीचे से 7 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। जाम बहक होने वालों में 40 साल खातून, 30 साल नौजवान और 2 साल बच्चा शामिल। दूसरी तरफ हरबंसपुरा में 19 साल नौजवान ने खुदकुशी कर ली। घरेलू झगड़े पर आफ्ताब सईद पंखे से झूल गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची क्लिफ्टन गाजी मजार के करीब तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। फुटपाथ पर सोए 2 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाक फौज की जानिब से जिला बाजोड़ में सबसे बड़ी जामे मस्जिद की तामीर और ताज़ीम मुकम्मल। अवाम का इजहार तशक्कुर। सुलेमान खैल की सबसे बड़ी जामे मस्जिद को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। FC खैबर पख्तूनख्वा ने मस्जिद की दोबारा मुरम्मत और ताज़ीम मुकम्मल कर ली। गजा की जमीन पर किसी तुर्क फौजी का पांव नहीं लगने देंगे, तर्जुमान इस्राएली वज़ीर आज़म का कहना है। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स में तुर्की के फौजी दस्तों के शामिल किए जाने का कोई इम्कान नहीं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इसराइल पहले ही अमरीका पर वाज़ेह कर चुका है। गजा में तैनात होने वाले फौजी दस्तों में तुर्की की फौज को बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता। गजा की जमीन पर किसी तुर्क फौजी का पांव नहीं लगने देंगे, तर्जुमान इस्राएली वज़ीर आज़म का कहना है। गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फोर्स में तुर्की के फौजी दस्तों के शामिल किए जाने का कोई इम्कान नहीं। इस्राएली मीडिया के मुताबिक इसराइल पहले ही अमरीका पर वाज़ेह कर चुका है। गजा में तैनात होने वाले फौजी दस्तों में तुर्की की फौज को बिल्कुल कबूल नहीं किया जा सकता।